स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट आसाम स्लेट 2025 के लिए बाय हार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको इस बार हमारा आसाम स्लेट क्लियर करना ही है, स्पेशली कॉमर्स पेपर 2 के लिए। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के जो यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, यहाँ से जो टॉप मोस्ट रिपीटेटिव PYQs है उनको मैं लेके आई हूँ। इसको PYQs को ना कि हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, डिटेल में इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और किसी भी तरीके का अगर घुमा के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं तो उसका आंसर आप दे पाए। तो इतने अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट। सो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हमारे आसाम स्लेट में पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, जिसकी न्यू बैच है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन, डेली लाइव लेक्चर जो लाइव लेक्चर होंगे उसके रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, और जो पहले रिकॉर्डिंग किए हुए उनके भी रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल है। सो ये कंप्लीट चीजें हैं। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस इन PDF फॉर्मेट मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों का 100% सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही साथ आपकी रिवीजन करवाई जाएंगी, और रिवीजन जो करवाई जाएंगी वो आपके PYQs को एनालिसिस करके आपको हम लोग MCQs को प्रिपेयर करते हैं, MCQs को बनाते हैं, और इन दोनों के थ्रू हम आपका क्या करेंगे, रिवीजन कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 4000 प्लस MCQs मिल जाएंगे। देन PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो कि हम रिवीजन में इसको कवर करेंगे ही, और ऑलरेडी इसके अलावा भी पहले के अपलोडेड है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है, दैट मीन्स 5000 रुपीज़ में अगर आप रजिस्टर करते पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए पेपर 1 जो है कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट, सो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज है तो देखिए किस तरीके से आपको को ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करना है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन आपको आपके मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसे रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको माय कोर्सेज सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सर्च करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे देखिए ऐसे यूनिट वाइज आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। ये ना कि सिर्फ पेपर 2 के लिए, ये पेपर 1 के लिए भी आपको इसी तरीके से डिटेल में मिल जाएगा स्टूडेंट। सो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के से आप लोगों को मार्केट ऑफ ऑटोमोबाइल नीड्स टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो मार्केट ऑफ जो ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसका सेगमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेगमेंटेशन के बारे में बात की है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उस ऑटोमोबाइल के इसमें हमको मार्केट की जब स्टडी करनी है तो हमको सेगमेंटेशन करना होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि पूरा जो मार्केट है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया, कि उनको कैटेगराइज की हुई है ताकि हम चीज़ों को समझें। तो ये जो कैटेगरी होती है ये किस बेसिस पे होती है, तो ये जो कैटेगरी है, एक तो पहली चीज़ कि ऑटोमोबाइल में उस बायर का बिहेवियर कैसा है, BB कैसा है, बाह्य बिहेवियर क्या होता है, देन उसकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके के चेंजेस उसको चाहिए, किस तरीके से का प्रोडक्ट उसको चाहिए। देन अब आपका जियोग्राफिकल फैक्टर भी आ जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ चलेंगी या नहीं चलेंगी। देन उसके बाद में डेमोग्राफिक फैक्टर आ जाता है। डेमोग्राफिक फैक्टर में आपकी इनकम, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑटोमोबाइल के इसमें सेगमेंटेशन किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बायर का बिहेवियर, साइकोग्राफिक फैक्टर्स, देन जियोग्राफिक फैक्टर, देन आपका डेमोग्राफिक फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कैटेगराइज करते हो अपने मार्केट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब चीज़ों को समझते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में जियोग्राफिक फैक्टर वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी कंट्री होगी, किस कंट्री में रहते हैं, किस सिटी में आप रहते हैं, उस सिटी की डेंसिटी कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देखो महाराष्ट्र में बहुत गर्मी है, गोवा जाएंगे तो पे ह्यूमिडिटी आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, वही आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका एरिया कितना बड़ा एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी पॉपुलेशन कैसी है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके जियोग्राफिक हो गए। डेमोग्राफिक में किस एज के वहाँ पे ग्रुप ऑफ किस एज के पीपल वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जेंडर कौन सा है, फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, देन इनकम कैसी है उस पर्टिकुलर एरिया की।
ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन कैसे, एजुकेटेड लोग हैं, सोशल स्टेटस कैसा है, फैमिली कैसी है, लाइफस्टाइल कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको डेमोग्राफी फैक्टर बोला जाता है। जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल कल क्या है, किस तरीके की एक्टिविटी आप करते हैं, आपके ओपिनियन, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, आपके साइकोलॉजिकल चीजों को जस्टिफाई करते हैं। देन उसके बाद में बिहेवियर में आपका बेनिफिट्स ऑफ साउट क्या आता है, परचेसिंग बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इंटेंट कैसा है, ओकेजन क्या है, किस ओकेजन में यूज कर रहे हैं, बायर स्टेज आप क्या, यूजर स्टेट हो गया, लाइफ साइकिल स्टेज हो गया, एंगेजमेंट हो गया। तो ये सारे बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को 4SC दिया हुआ है, सी फॉर कस्टमर। ये देखो जैसे 4P है ना, P जो होता है ये आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, कि 4P दिया है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइस क्या रहना चाहिए, वो किस पर्टिकुलर प्लेस में आपको उसको सेल कर रहे हैं, उसका प्राइस, प्लेस, पीपल, किस पीपल को दे रहे हैं, और प्रमोशन। तो ये जैसे 4P थे उसी तरीके से 4C भी था। सो जो 4C है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर डू नॉट इन्वॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आप लोगों का जो कस्टमर क्या चीज़ है जो 4P में डज इन्वॉल्व नहीं होती, तो आपको पता है कस्टमर की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यस होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में वो लोग सोचते हैं, नहीं। 4C में वो सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचते, कन्वीनियंस होता है, कम्युनिकेशन होता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 4C में आप लोगों का पहली चीज तो किसने ये दिया था, आपके रॉबर्ट लूथर बॉर्न ने दिया था। कब दिया था, 1990 में दिया था। ओके, और इसका ये कस्टमर सेंट्रिक होता है। दूसरी चीज जो 4C जो है ये बात करता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, कस्टमर की कॉस्ट क्या है, कन्वीनियंस है कि नहीं है, या कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीजों में उन्होंने फोकस किया है। चलिए, जैसे आपके 4P होते हैं वैसे 4C भी होते हैं, 4E भी होते हैं। ठीक है, ई में क्या होता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस, एक्सचेंज, एवरीवेयर एंड एनालॉजी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेस्ट स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, market hold consumer would be favor to those of the product that are available and highly affordable। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता क्या, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसको फोकस देता, इंपॉर्टेंस देता है, आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उस प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होना चाहिए। किसके बारे में बात करता है, अवेलेबिलिटी की, कि आप बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करो, जितना ज़्यादा मार्केट में वो दिखेगा उतना ज़्यादा मार्केट में बिकेगा, सिंपल सा। देन उसके बाद में देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड द कंज्यूमर वुड फेवर those product that are available and highly affordable। क्या वो इस बारे में बात है, हाईली अफोर्डेबल नहीं, प्रोडक्ट का ये जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो क्वालिटी के बारे में बात करता है, और ये जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है हाईली अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की कि मास प्रोडक्शन करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देन उसके बाद में जो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट बोला है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड्स दैट द कंज्यूमर would not buy enough of the company's product unless the company undertake a substantial promotional efforts। सो यहाँ पे इसने बात की प्रमोशनल एफर्ट्स की बात कहाँ पे की जाती है, आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट पे की जाती है, कि आपको प्रमोशन के बारे में, सेलिंग के बारे में सोचना है, और प्रमोशन एफर्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सेलिंग कॉन्सेप्ट, ना कि आपका प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन बात करता है अवेलेबिलिटी के बारे में, मास प्रोडक्टिविटी के बारे में, और हाईली अफोर्डेबल के बारे में, कि आपकी जो कॉस्ट है वो लो रहनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए।
चलिए थोड़ा स्पीड में लेते हैं। ये वाला जो देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमारे जो होता है हाईली अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रमोशन की बात करेंगे कि आप कैसे प्रमोट करें और सेल करें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि आप लोगों नीड्स और वांट के ऊपर काम करो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और सोशल बोलेगा कि आपको टारगेट करना है वैल्यू ऑफ द सोशल सोसाइटी बीइंग की, सोसाइटी की सोच के आपको मार्केटिंग करनी है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि शॉपिंग गुड्स, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं बहुत सारे। अब इसने पूछा है आप लोगों को शॉपिंग गुड्स का फीचर क्या है। तो शॉपिंग गुड्स के फीचर को पहले समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को कौन से टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको समझना पड़ेगा। एक आपका कन्वीनियंस गुड्स होता है, एक शॉपिंग गुड्स होता है, स्पेशलिटी होता है और अनसाउट होता है। कन्वीनियंस क्या होता है, जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। दैट इज आपका टूथपेस्ट हो गया, केक्स हो गए, ठीक है, हैंड सोप हो गया, एटीएम कैश विड्रॉ, चलो ये तो ये जो हो गए आपके कन्वीनियंस के बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। शॉपिंग मतलब जिसको आप खरीदने के लिए पर्सनली मार्केट में जाके शॉपिंग वहाँ पे जाके टाइम देते हो, अपना एक वैल्यूएबल टाइम देते हो, एक्सपेंसिव होता है वो। तो यहाँ पे आप लोगों का कैमरा हो गया, टीवी हो गया, आप लोग ऐसे ही परचेज नहीं करते हो। एयरलाइन के टिकट भी क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जब स्पेशलिटी गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रांडेड की आप लोग याद रख सकते हो, जैसे आपके रोलेक्स की वॉचेस हो गई। अगर आप हार्ट की सर्जरी कर रहे हो तो ऐसे जनरली किसी की भी हार्ट की सर्जरी नहीं होती, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलिस्ट गुड्स हो गया। अनसाउट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर परचेस नहीं करना चाहते लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी में उनको परचेज करना है। जैसे इंश्योरेंस, कौन चाहता है इंश्योरेंस करवाना, कोई नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि अपनी लाइफ की सेफ्टी है इसलिए करते। तो ऐसे गुड्स जिनको इंस्पायर करना पड़ता है परचेज करने के लिए, तो ऐसे आपके इंश्योरेंस क्या हो गया, अनसाउट गुड्स। इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शॉपिंग गुड्स के बारे में फीचर बताइए। पहली चीज, शॉपिंग गुड्स को आपको किस तरीके से याद रखना है। अगर आप कोई टेलीविजन लेने जा रहे हैं, टीवी लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला इसके फीचर क्या है। दोज प्रोडक्ट का जनरली ड्यूरेबल नेचर, क्या ड्यूरेबल होते हैं नेचर के, सो ड्यूरेबल होते हैं नेचर के। फीचर्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों का ड्यूरेबल होना चाहिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देन उसके बाद में कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स विद द वेरियस सेलर एंड बाय द, यस, एकदम से परचेस नहीं करते। टीवी के हम बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनी के पास में जाएंगे देन हम परचेस करते, तो ये फीचर तो डेफिनेटली है। अगर बी है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कट गया और हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो गया, ठीक है। देन हम लोग आते हैं हमारे पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज जनरली हाई। जो प्राइस ऑफ गुड्स जनरली हाई होता है, यस, जनरली हाई होता है, ठीक है। देन उसके बाद में दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव प्रमोशन। तो हमारा सी तो हो गया, ठीक है, तो हमारा बी और सी कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे भी बी और सी है। देन थोड़ा सा कंफ्यूजन ए में है तो उसका क्लियर कर लेते हैं। देन दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव प्रमोशन एफर्ट्स। अग्रेसिव प्रमोशन एफर्ट, देखो आप टीवी टेलीविजन की कितना अग्रेसिव सेल होता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अग्रेसिव जो प्रमोशन एफर्ट्स किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे अनसाउट गुड्स के लिए। किस लिए किए जाते हैं, जबकि अनसाउट गुड्स जो होते हैं उसके लिए किए जाते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया। डी ऑप्शन छूट गया था। दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन डिमांड, यस, ये रेगुलरली होती है और कंटिन्यूसली डिमांड में होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो ड्यूरेबल ही नेचर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी की कहीं पे भी बात नहीं की है शॉपिंग गुड्स में। तो यहाँ पे हमारा ए कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये एक बार देख लेना, बेसिक्स ऑफ यूज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं, सेगमेंटेशन मतलब पूरे मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब उसको डिसएग्रीगेट करना। सो जो प्रोसेस होती है डिसएग्रीगेट करने की पूरे मार्केट को इनटू सब मार्केट, सो वो हमारा हो जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने ए को 2 से मैच किया तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। स्कीमिंग प्राइस और सब मार्केट जो होता है इसका क्या हो गया, स्कीमिंग, तो ये इससे मैच हो गया। देन मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होगा आप लोगों का,
मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग, कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग को मॉडिफाई करें, दैट इज मल्टी लेवल। देन सेल्स मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ अ मार्केटिंग प्लान इनटू अ मार्केट, मार्केट में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उस पूरे मार्केट के प्लान को, तो वो हमारा आ जाएगा सेल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, डिटेल में सारी क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे स्टडी की। सो और भी क्वेश्चन के साथ में, और भी यूनिट के साथ में मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून, एट द एंड आप सभी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, लास्ट 10 तक सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।